नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी को इंटेलिजेंट, साहसी और पता नहीं क्या क्या कहा है। और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी छवि को खराब कर दिया गया है। और उन्होंने याद दिलाया अर्नब गोस्वामी के उस इंटरव्यू को, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी से ये सवाल किया कि जब गुजरात दंगों में कांग्रेस के राज में एसआईटी जो गठित हुई थी, उसने मोदी को क्लीन चिट दी। जो सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया, वहां से क्लीन चिट मिली। उसके बाद भी आप लगातार मोदी को प्रहार करते रहते हैं और कहते हैं कि वो गुजरात दंगों के लिए दोषी है। ये कहां तक जायज है? इस पर राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहे हैं और वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, देश की और घटनाओं के बारे में बात करते हैं। अर्नब गोस्वामी फिर से रिपीट करता है कि भाई आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा कि मोदी को जब एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी, जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तब मोदी गुजरात दंगों के लिए दोषी कैसे? तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो हमारी आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं और विरोध में हम इस चीज़ों को बोलते हैं, और इसलिए वो जिम्मेदारी, क्योंकि वो चीफ थे, प्रमुख थे, तो उनकी जिम्मेदारी है। इस पर अर्नब गोस्वामी ने उल्टा सवाल किया कि अगर मोदी गुजरात दंगों के लिए इसलिए दोषी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, फिर समाजवादी पार्टी के शासन में जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उसके लिए अखिलेश यादव दोषी कैसे नहीं है? अगला सवाल उसमें यही किया कि जब राजस्थान के अंदर दंगे होते हैं, उसके लिए अशोक गहलोत दोषी क्यों नहीं है? और यह भी सवाल कर दिया कि 84 के जो दंगे हुए, जो सिखों का नरसंहार हुआ, गले में जलते हुए टायर डाल दिए, उनके घरों को लूट लिया गया, वो जो दंगा हुआ, फिर उसके लिए कांग्रेस की केंद्र सरकार कैसे दोषी नहीं है? ये सवाल पर राहुल गांधी के कोई जवाब नहीं थे। और इसलिए उस इंटरव्यू में यह साबित हुआ कि राहुल गांधी जिस तरह की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है मोदी को टारगेट करना। एक तरफ राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते 2002 के दंगों को वो बताते हैं कि मोदी दोषी है, दूसरी तरफ जो उनके गठबंधन के साथी हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं है। ये दोगली नीति कैसे चलती है? पश्चिम बंगाल के अंदर अगर संदेश खाली होता है तो उसके लिए क्या ममता बनर्जी दोषी नहीं है? उस पर नहीं बोलेंगे। इस पर उस इंटरव्यू में जो पोल खुली, उस पर रघुराम राजन का कहना है कि उस इंटरव्यू ने राहुल गांधी की लाइफ खराब कर दी। अब आपको बताएं, यूं तो आप लोग भी भूल गए होंगे और मैंने तो वो इंटरव्यू कभी नहीं सुना था, अर्नब गोस्वामी का वो इंटरव्यू जो था, लेकिन अब लोग ढूंढ रहे हैं। और वो तब रघुराम राजन ने ये बात बोली है जब पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि रघुराम राजन राहुल गांधी के पक्ष में है कि राहुल गांधी के विपक्ष में है, क्योंकि रघुराम राजन का बयान जस्ट ऐसे कुछ घंटे पहले आया है जब पंजाब की 13 लोकसभा चुनाव सीटों पर चुनाव है और 84 के दंगों का जिक्र अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, तो पंजाब के लोग तो सुनेंगे। हालांकि इंटरव्यू इंग्लिश में है और पंजाब में, जैसा कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भी है, बिहार के लोगों का भी हाल है कि अंग्रेजी में हाथ तंग है। मुश्किल से 2-3%, 10% लोग ऐसे होंगे जो अंग्रेजी के उस इंटरव्यू में समझ पाएंगे कि राहुल गांधी किस तरह से घिर गया। 84 के दंगों को कौन सिख नहीं जानता, कैसे भूल सकता है? लेकिन पंजाब में शायद भुला दिया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसके विरोध में तो झंडे उठते देखे हैं, लेकिन वहां कांग्रेस का कभी विरोध नहीं देखा। यह भी एक अपने आप में अनोखी बात है। कोर्ट में फाइट कर रहे हैं लोग कि हमारे परिवार वालों को जिंदा जला दिया गया, वही कांग्रेस पंजाब में सरकार बना लेती है। लेकिन जो मोदी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने करतारपुर कॉरिडोर खोला, जिसने 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सिख परिवारों को भारत में नागरिकता दी, इतने काम किए हैं मोदी सरकार ने, कम से कम सम्मान तो किया है, उस भारतीय जनता पार्टी का विरोध है। ऐसे में रघुराम राजन का ये याद दिलाना कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही है। कोई लोग कहते थे कि जिस तरह से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि इस मायने में गलत चित्रण किया गया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी स्मार्ट,
बुद्धिमान और बहादुर हैं। समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि लोग जिस बात को नज़रअंदाज करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, वो यह है कि एक ऐसा परिवार जिसने दादी की हत्या देखी है, जिसने पिता की हत्या को देखा है। अब आप सोच रहे हैं, वो इसलिए महान बता रहे हैं कि इनकी दादी की हत्या हो गई, इनके पिता की हत्या हो गई, फिर भी ये पॉलिटिक्स में है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं राहुल गांधी के पास सभी सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन जैसा कि दिखाया जाता है उसके विपरीत वो एक बहुत ही समझदार नेता हैं। उनके पास दृढ़ विश्वास है। अगर आप उनसे असहमत हैं तो आपको उन विश्वासों पर बहस करनी होगी, लेकिन वे उस बहस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बुद्धिमान बता रहे हैं। मुझे तो पहला आदमी ऐसा दिखाई दिया है कांग्रेसियों के अलावा, रघुराम राजन। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत बुद्धिमान। मुझे भी लगता है, जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। बहुत बार मैंने इस बात को सार्वजनिक मंच पे बोला है कि राहुल गांधी की जो हंसी उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी खुद अपनी हंसी उड़वाते हैं जानबूझ के। मुझे लगता है राहुल गांधी को लोग ये समझें कि इनको तो समझ नहीं है, ये तो मस्खरा टाइप है, लेकिन राहुल गांधी अपनी एक बहुत गंभीर और खतरनाक सोच पर काम कर रहे हैं। सनातन को कैसे समाप्त किया जाए, हिंदू को कैसे ख़त्म किया जाए, हिंदुत्व को कैसे ख़त्म किया जाए। राहुल गांधी का बयान याद है आपको? हिंदुत्व और हिंदू, वो कहते हैं दो शब्द हैं। भारत एक देश नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत सोचा समझा एक बयान है। राहुल गांधी उस काम में लगा हुआ है जो कभी इस देश में, जो कभी अंग्रेज आए थे और उन्होंने किस तरह से इस देश को गुलाम बनाना है उसकी प्लानिंग की थी और उस पर काम किया था। राहुल गांधी उससे भी खतरनाक गेम खेल रहे हैं। लोग उनको हल्के में लें, उनकी जांच पड़ताल ना करें। वो विदेश यात्रा गए हैं, मौज मस्ती के लिए गए हैं साहब, छुट्टी मनाने चले गए, लोग हंसी में उड़ा दें, यही चाहते हैं। रघुराम राजन जी की इस बात से मैं सहमत हूँ, वो बहुत बुद्धिमान है। मोदी सरकार 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि राहुल गांधी छुट्टियों में जाता कहाँ है, किन किन से मिलता है, करता क्या है। ये तो पता लग जाता है कि जो सोरस की टीम से मिले, लेकिन वहाँ क्या किया, क्या प्लानिंग की। ये तो बीजेपी वाले हमेशा चिल्लाते हैं कि चीन के कंपनी से समझौता कर दिया, चीन की सरकार से कांग्रेस ने समझौता कर लिया, राहुल गांधी को, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला। लेकिन आज तक 10 साल हो गया, बीजेपी वाले, मोदी सरकार, अमित शाह ये नहीं बता पाए कि वो जो समझौता कांग्रेस ने किया उसकी एवज में कांग्रेस ने किया क्या, गांधी परिवार ने किया क्या। वो उद्योगों को बढ़ावा दिया जी चीन के, इतना ही भर नहीं है। और इसलिए रघुराम राजन का ये कहना मुझे कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को वो इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए जिसकी ओर रघुराम राजन ने इशारा किया है। यहाँ आपको ये भी बता दूँ, रघुराम राजन जो है हमारे गवर्नर रहे हैं, लेकिन उनका बयान आप देखते हैं कभी कभी किस तरह की वो बैटिंग करते हैं और राहुल गांधी को बड़ा नेता मानते हैं और हमेशा चुनाव के पहले कोई ना कोई बयान देते हैं। पिछली बार जब चुनाव थे तो उन्होंने कहा था 6% जीडीपी हमारे देश की हो ही नहीं सकती, मैं गारंटी लेता हूँ। और वो गारंटी लेते लेते पीछे हो गए, अब 7.5, 7.68 तक पहुँच गया। वो खुद बोल रहे हैं कि अगर लगा रहे हैं कि अगर मोदी सरकार आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया वो तो करना ही था, ये चलता रहेगा। अब रघुराम राजन को भी लगने लगा है कि मोदी जी ही आ रहे हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि जो विकास दर है, वो कहते हैं इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो 9% तक पहुंच सकती है भारत की, ये उनका अनुमान है। क्योंकि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2024 से 26 के बीच 534 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत खर्च करने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब खर्च की बात कर रहे हैं तो अगर 534 अरब रुपया खर्च होगा, एक अनुमान है ब्लूमबर्ग के, तो इससे समझ लीजिए कि सड़कें बनेंगी, रेल मार्ग बनेगा, कहीं बिल्डिंगें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, तो स्कूल बनेंगे, तो रोजगार पैदा होगा। क्योंकि बनाने वाले जो लोग हैं वो उसमें जुड़ेंगे, कोई लुहार जुड़ेगा, कोई प्लम्बर जुड़ेगा, कोई उसमें बनाने में, आप देखिए कि अगर लोहा है, स्टील की कंपनियां जुड़ेंगी, सीमेंट की कंपनियां जुड़ेंगी, उनसे जुड़े हुए लोग जो रोजगार है
वो जुड़ता है। मतलब एक काम जब इंफ्रास्ट्रक्चर का खड़ा होता है तो उसके कारण से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। ये रघुराम राजन वही है जो मोदी को फेल सरकार बता रहे थे और आज वो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो राहुल गांधी की पोल खोलने के लिए इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, ताकि लोग खोजें कि राहुल गांधी ने एग्जैक्ट अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में कहा क्या था, और अगर खोजेंगे और समझ पाएंगे तो उसको सोशल मीडिया पे फैलाएंगे और वो पंजाब तक पहुंचेगा। और 1 तारीख में जो चुनाव है 1 जून को पंजाब में, कुछ तो उसका असर पड़ेगा, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। तो आप में से जो लोग पंजाब में रहते हैं ज़रूर उस इंटरव्यू को हिंदी में डब कर सकते हैं, करिए, और उसका अनुवाद ज़रूर बताइए लोगों को कि आखिरकार राहुल गांधी से अर्नब की बातचीत क्या हुई थी और 84 के दंगे को लेकर उसने क्या जवाब दिया। माफ़ी मांगने की बात थी, राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा था मोदी से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हो तो क्या सोनिया गांधी 84 के दंगों के लिए माफ़ी मांगेगी? राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? इस पर बात इधर उधर घुमा दी गई। उसके बावजूद भी यदि पंजाब में कुछ लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो एक बार उन्हें सोचना चाहिए कि वोट देने के पहले क्या वो अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने परिवार के लोग हैं, जो दंगे में मारे गए, क्या उनके प्रति कोई अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राय जरूर दीजिए। वंदे मातरम।